हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी का टेक ओवर किया? तो ट्विटर को। टेस्ला के सीईओ हैं सीईओ एलन मस्क, जिन्होंने 44 अरब डॉलर के सौदे को अंतिम रूप के बाद ट्विटर का टेक ओवर कर लिया। महीनों की अटकलों के बाद एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 में पुष्टि की कि वह मूल सहमत मूल्य पर ट्विटर बाई आउट के साथ आगे बढ़ेंगे। 54.20 प्रति शेयर पर ट्विटर ने अप्रैल 2021 में एलन मस्क की डील को स्वीकार कर लिया। अगले वर्ष 15 से 27 फरवरी तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फिजी। 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी फिजी कर रहा है। विदेशी मंत्री जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस की वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया। 3 दिवसीय सम्मेलन फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया जाएगा। यह पहला मौका है जब इसे पैसिफिक रीजन में आयोजित किया जा रहा है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स के 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विशाखापट्टनम। सिम्बैक्स समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत और सिंगापुर के गहरे समुद्री सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है। यह एक्सरसाइज हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के सहयोग से की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी? तो हरियाणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की एक नई विद्युतीकृत डबल ब्रॉड गेज यानी बीजी रेल लाइन है जो पलवल से सोनीपत तक है। यह हरियाणा में सोहाना, मानेसर और खरखौदा से होते हुए लगभग 126 किलोमीटर लंबी योजना है। यहाँ पर लंबाई 126 किलोमीटर। भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं जोधपुर वायुसेना बेस पर द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही। गरुड़ 6वें में। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अक्टूबर 2022 में दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया। कोविड महामारी की अवधि की तुलना में दिल्ली की रैंकिंग में सुधार हुआ है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म यानी OAG के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान पर था, लेकिन फिलहाल में इसकी रैंकिंग 10वें पे है। सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की टॉप 10 सूची में कोई भारतीय हवाई अड्डा अब तक नहीं था। हाल ही में फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची में किस संस्थान द्वारा जारी की गई? तो WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की पहली सूची पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। यह 19 फंगल की एक सूची है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में शामिल है। WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची फंगल रोगजनकों को व्यवस्थित रूप से प्राथमिकता देने का पहला वैश्विक प्रयास है। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई? तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा यह जारी किया गया। ऑप्शन सी द राइट आंसर। इसमें नियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए दिल्ली सरकार ने एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि की घोषणा की। इस योजना के तहत एनसीआर के लोग आवासीय संपत्तियों के लिए पिछले 5 वर्षों के वर्तमान लंबित कर की मूल राशि को भुगतान कर पाएंगे। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, हरियाणा। ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो लूला डी सिल्वा। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने। ब्राजील के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। उन्होंने इस चुनाव को काफ़ी कम अंतर से जीता, जिसमें उन्होंने बोल्सोनारो को हराया। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को लूला के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्राज़ील की वर्कर्स पार्टी के नेता हैं। धन्यवाद।